टेंथ क्लास में एक प्रमेय है त्रिभुज में, जिसे बोलते हैं हम थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, ये प्रमेय आज हमने कोचिंग में भी बताया। समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ उससे, इसलिए मैं दोबारा ही शूट कर रहा हूँ और दोबारा ही डाल रहा हूँ। प्रमेय ये था कि यदि किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज हमने बना लिया, थेल्स प्रमेय जो होता है, यदि किसी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर एक ऐसी लाइन खींचें जो बाकी के दो भुजाओं को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, यानी कि उसको इंटरसेक्ट करे। जैसे हमने ये त्रिभुज बना लिया, मान लो ए बी सी, तो ये हमने एक लाइन खींच दिया जो बी सी के पैरेलल है, इसका हमने नाम दे दिया डी और ई। इतना है। तो बोल रहा है आप ये सिद्ध कीजिए कि ये जो भुजा डी ई है इसको समान अनुपात में बांटेगी या एक अनुपात में बांटेगी। यानी कहने का मतलब ये है, आप सिद्ध कीजिए कि ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसका प्रूफ करना हम। ऐसा इसको हम कोचिंग में बताए हैं आज, लेकिन हम ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए उससे, इसलिए हम दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया है और ये हमको प्रूफ करना है, यहाँ पे लेके जाना है। थेल्स प्रमेय बहुत बड़ा है, एक इसका एक छोटा से ये मतलब समझिए कंडीशन है, छोटा सा एक। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले हमने ये किया, यहाँ से डी से ए पे हमने एक लंब खींच दिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो गया। और हम त्रिभुज ए डी ई में बात करेंगे। हम त्रिभुज ए डी में बात करेंगे। यदि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसको डेल वन से हम डिनोट कर रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार, यदि हम ए ई को लें तो हम ए ई लिखेंगे और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है इसका एक नाम ले देते हैं, यम देते हैं, यानी कि एम डी। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। यदि हम इसी त्रिभुज में यदि हम इसका बेस ए डी को मान लें, यानी कि त्रिभुज ए डी ई में ही इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसमें 20 हम एडी को मान लें, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा फिर 1/2 आधार एडी और ऊंचाई। बिंदु एडी से ई पे खींचा गया लंब परपेंडिकुलर हमने ये खींच दिया, इसको हमने पॉइंट दे दिया एन और ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि हो जाएगा 1/2 एडी इंटू ई एन। ठीक है, चूंकि दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों को बराबर करते हैं, यानी कि 1/2 ए ई गुणे एम डी बराबर 1/2 ए डी गुणे ई एम। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ से हमारे पास निकल के आया। यदि हम ए डी को यहीं पर रखते हैं और ए को इसके नीचे ले जाते हैं तो हो जाएगा हमारे पास ए डी अपान ए ई इक्वल टू ए डी अपान ए ई इक्वल टू एम डी यही रहेगा और ई एन को इधर लेकर आना पड़ेगा, यानी हो जाएगा एम डी अपान ई एन। यहाँ पे इसको हम रख देते हैं, छोड़ भी देते हैं यहीं पे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी इस त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात ये करते हैं, इस त्रिभुज यदि यहाँ से हम एक लाइन ऐसे खींच दें, डी से सी को मिला दें, बी को हम ई से मिला दें। ठीक है, और हम यहाँ पर अभी बात डी ई में चले, यदि हम बी डी ई में इस वाले में, तो इस एरिया का इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पे हम आधार ले रहे हैं बी डी को, तो बी डी हो गया और बी डी से पॉइंट ई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस त्रिभुज में दिखाई दे रहा होगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ई एन, यानी कि बी डी गुणे ई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो अभी लिखे हैं त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज बी डी ई में जो डेल टू है वो 1/2 बी डी गुणे ई एन, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और उसके जस्ट बगल में हम आते हैं, इस आकृति में देखिए, हम अब त्रिभुज चलते हैं डी ई बी में, यानी कि ट्रायंगल डी ई सी में। ठीक है, डी ई सी, इसमें यदि हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसको हम डेल 3 से डिनोट कर रहे हैं,
तो कितना हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है इसका, आधार को हम इस बार हम ई से सी तक आधार लेते हैं तो हो जाएगा ई सी गुणे ऊंचाई, यानी कि ई सी से पॉइंट डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिख रहा है यहाँ से, क्या है वो, एक मिनट, ये वाला दिख रहा है, डीएम दिख रहा है, ये वाला डीएम दिख रहा है ना, यानी कि ईसी से पॉइंट डी का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम डीएम बोल रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, हो जाएगा ये डीएम। ठीक है, ये त्रिभुज यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसके बाद से जो हम बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो किताब में भी दिया है, सब कुछ दिया है। इसके बाद जो किताब में डायरेक्ट लिखा है ना, उसमें डाउट है हमको, और उसी को हमने सुधार किया है, उसी को हम बता रहे हैं। इसको यहीं छोड़ देना है, इसको यहीं छोड़ देना है। अभी हम सिर्फ इस वाले इतने फिगर को, यानी कि डी ई बी सी वाले को हम थोड़ा सा यहाँ पे इनलार्ज करते हैं। यानी कि ये फिगर ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। ठीक है, ये था डी, ये था ई, ये था बी और ये था सी। यहाँ से हमने इसको ऐसे मिलाया था और यहाँ से हमने इसको ऐसे मिलाया था। हमने सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है त्रिभुज बी डी ई में, यानी कि बी डी ई में, इसका यदि हम एरिया दूसरे तरह से निकालना चाहें तो हम इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। वो लिख सकते हैं हम इसी चीज को, यानी कि त्रिभुज बी डी ई का ही एरिया हम लिख सकते हैं 1/2 आधार यहाँ पे हम डी ई को ले लें। ठीक है, आधार डी ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, पॉइंट बी का डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो होगा कैसे, जब इसको हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम पॉइंट यहाँ पे पी ले लेते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास बीपी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरे त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है हमारे पास डीईसी में, यानी कि डीईसी इस वाले में, इसका एरिया यदि हम निकालें तो वही 1/2 आधार, इसमें हम सेम यही डीई लें, यानी कि डीई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, डीई से सी का। चूंकि बी और सी एक ही लाइन पे है, यानी कि जो दूरी बी से पी को होगा, यानी कि बीपी जो होगा वही डीई से पॉइंट सी का भी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चूंकि क्वेश्चन में वो बोल रखा है एकदम स्पष्ट रूप से कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है, यदि समांतर है तो दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। इसी आधार पे हम यहाँ लिख सकते हैं बीपी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यानी कि त्रिभुज बी डी ई का एरिया और त्रिभुज डी ई सी का एरिया दोनों आपस में क्या है, दिखाई दे रहा होगा, बराबर है। इस आधार पे हम यह कह सकते हैं कि ये जो एरिया है इस एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कर लेते हैं हम, यानी कि 1/2 बी डी गुणे ई एन, ठीक है, इक्वल टू 1/2 ई सी गुणे एम डी। ठीक है, 1/2 से 1/2 कट गया, और यहां से हम लिख सकते हैं एम डी अपान ई एन इक्वल टू, यानी कि एम डी अपान ई एन इक्वल टू बी डी अपान ई सी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है तो देखना पूरा है आपको। ठीक है, ये अब अभी हम ऊपर जो छोड़ के रहते ये वाला और ये वाला दोनों देखिए, दोनों जगह एम डी अपान ई एन दोनों सेम है कि नहीं, यानी कि यदि दोनों सेम है तो इस साइड वाला भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। यानी यहां से इन दोनों समीकरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ए डी है अपान ए ई है वह बराबर है बी डी अपान इसी के। कर सकते हैं कि नहीं, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए डी अपान बी डी। ए डी है, बी डी को इधर भेज दीजिए, यानी कि ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए के ऊपर भेज दीजिए ए ई अपान ई सी। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसके जो थेल्स पर में है सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बाकी और कुछ भी होता है जो हम आज कोचिंग में बताए हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आज हम ये चाहेंगे कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि थेल्स पर में जो है ना सब समझ में आता है। हमने बहुत टीचरों को देखा है, हमने बहुत दिमाग लगाया है वीडियो में, बहुत कोशिश हमने किया समझने की कैसे हो रहा है। बुक 2-3 बुक हमने निकाला, 2-3 बुक का पीडीएफ हमने निकाला, उसमें कोशिश किया कि ये जो एरिया है आपस में बराबर कैसे कर रहा है। किसी ने नहीं बताया, किसी में भी नहीं बताया गया है, लेकिन हमने दिमाग लगाया ये तो ऐसा हो सकता है, फिर ये हुआ है। ठीक है, मैं चाहूँगा वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।